ना आटा गूंथना और ना ही भरने का झंझट। आज हम बनाएंगे समोसा, कचौरी, पकौड़ी से भी टेस्टी और बहुत ही आसान 1 कप गेहूं के आटे और 1 आलू से ऐसा टेस्टी मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए या एज अ स्नैक शाम को बना सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों में बन जाता है और खाने के बाद मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को मैंने छील लिया है और अब हम मोटे मोटे टुकड़ों में यानी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं इस प्रकार। और अब कच्चे आलू को धो लें और अब गैस पे पैन चढ़ाइए, इसमें 1 गिलास पानी डालें, फ्लेम को हाई कीजिए और धुले हुए कच्चे आलू को डाल दें और उबाल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। हमने छोटे छोटे पीस में काटा है ना, तो मिनटों में उबल जाएगा आलू। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1 चुटकी हींग, आधा छोटे चम्मच जीरा, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1 छोटी चम्मच सफेद तिल डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून। एक बार और मिला लें। ध्यान दीजिएगा तड़का बिल्कुल भी ना जले। और अब 1 कप पानी डाल दें। तो ये आधा कप का माप है, इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। तो ये 1 कप पानी। फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। वापस मिला लें। तो देखिए पानी गर्म हो चुका है, यानी उबाल आने वाला है। तो फ्लेम कम कर दीजिए और कम फ्लेम पे हम धीरे धीरे डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो पहले थोड़ा डालिए और स्पैचुला से मिलाएं, वापस डाल दें। तो आज हम बिल्कुल भी न मैदा डालेंगे और ना ही सूजी डालेंगे, सिर्फ गेहूं का आटा का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे इस नाश्ते को। फ्लेम को एकदम कम रखिए और कम फ्लेम पे हम अच्छे से आटे को मसाले यानी पानी वाले मसाले में मिला लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 1 कप गेहूं के आटे में 1 कप यानी बराबर मात्रा में पानी डालिएगा। और इस प्रकार मैश करते हुए हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो एकदम धीमी आंच पे हमने करीब 2.5 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। और देखिए आप, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही एकदम नरम मुलायम चिकना मिक्स हमारा नाश्ते का तैयार है। और जब आप फोल्ड करें तो देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है या फिर ज़्यादा ड्राई आपको मिक्स नहीं दिख रहा होगा। तो बस फ्लेम बंद कर दें और चूल्हा बंद करके इसी तरीके से पैन में हम खुले में 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से आलू उबल गए हैं, देखें आप। तो बस फ्लेम बंद कर दें और चूल्हे से उतार लें और तुरंत आलू को पानी से बाहर निकाल लें। तो देखिए बूंद बूंद पानी निकल गया है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए उबले हुए आलू और अब हम मैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैश कर ले, आप हाथों से भी मिला सकते हैं। तो लीजिए भरते की तरह आलू को मिला लिया है। तो देखा ना आपने, इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले से ना आपको आलू उबालने की ज़रूरत है और ना ही आटा गूंथने की ज़रूरत है। बस सोचिए और बना लीजिए। तो दोस्तों, जब हम आलू उबाल रहे थे ना, तभी आप चाहे तो 1/4 टीस्पून नमक डाल सकते हैं। अगर उस टाइम नमक डालिएगा तो इस टाइम बिल्कुल भी नमक ना डालें। तो हमने आटा में भी नमक डाल दिया है, इसलिए टेस्ट और बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। आप काला नमक के बदले चटपटा स्वाद के लिए चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मिला लें। मिलाने के बाद तुरंत डाल दीजिए ये आटे का मिक्स। तो हल्का अभी आप छुइएगा तभी आपको गर्म ही लगेगा। और अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से आलू और आटा को मिला लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके, इसलिए ऊपर से आधा छोटी चम्मच ऑयल डाल दें और वापस एक बार मिला लीजिए। तो लीजिए बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। इसी तरीके का लचीला डो आप भी रखिएगा। और अब एक बार हाथों को साफ कर लें। और अब हम 1 बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लेते हैं। तो बहुत बड़े साइज का बॉल नहीं लीजिएगा, हाथों से गोल कर लीजिए
तो लीजिए गोल कर लिया है और देखिए आप कहीं से क्रैक नहीं है। गोल करने के बाद हम कचौरी जैसा हल्का सा दाब लेंगे इस प्रकार। तो लीजिए हमने पहले नाश्ते को आकार दे दिया है ना, बहुत ही आसान। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो आप अगर पेड़े के आकार में यानी कचौरी जैसा नहीं बनाना चाहते तो ओवल आकार में भी छोटे छोटे बना सकते हैं। तो नाश्ता अगर थोड़ा छोटा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छे से पकेंगे भी, सर्व करना भी आसान होगा और देखने में भी बढ़िया लगेंगे। तो लीजिए हमने कुछ नाश्ते को आकार दे दिया है। जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक हम और बना लेंगे। तो दोस्तों आप ना एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। और इस नाश्ते की सबसे खास बात यह है कि आप इतनी तैयारी करके पहले से भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार आटा गूंथ के भी पहले से रख सकते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और एक बार में जितना नाश्ता अटेगा उतना डालते हैं। आलू उबले हुए हैं, आटे को हमने 3 मिनट के लिए पका लिया है, इसलिए बस उलट पलट के हमें क्रिस्प करना है। ध्यान देने वाली बात, आपको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम पलटी करें। तो दोस्तों मुझे आज कम लग रहा था इसलिए मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया यानी कि मीडियम कर दिया, क्योंकि हमने एक बार में बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है। और अब हम गरम गरम तेल 1 मिनट के बाद इस तरीके से ऊपर से 1-2 बार डाल देते हैं ताकि अच्छे से अंदर तक पके। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो जब सुनहरा कलर आपको किनारे से दिखने लगे तो बस उलट लीजिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। गेहूं के आटे से नाश्ते को बना रहे हैं लेकिन फिर भी कलर बहुत ही शानदार आया है और एकदम समोसा कचौरी जैसा ही आपको टेस्टी नाश्ता लगने वाला है। आपने देखा बहुत ज़्यादा हमने मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी चीज़ों में, छोटी मोटी भूख में या फिर बच्चों की फरमाइश में या मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया है। 2 से 3 मिनट और हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से नाश्ता क्रिस्प हो गया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो गेहूं के आटे और आलू से हम कई तरह से नाश्ता बनाते हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। देखिए कितना खस्ता बना है, आटे से बनाए हैं ना, इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला कुरकुरा मज़ेदार टेस्टी नाश्ता। आपने देखा सिर्फ 2 चीज़ों में हमने मिनटों में बनाया है और इतना आपको पसंद आएगा कि इस नाश्ते के सामने बाजार का भी नाश्ता आपको फीका लगेगा। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, हरी चटनी के साथ भी गजब का लगेगा आपको। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना के पेट भर के, मन भर के खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 आलू से आपके 12 से 13 पीस नाश्ते बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मात्रा को दुगना कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस कचौरी जैसे नए नाश्ते की रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर देके जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से नाश्ता पका हुआ है और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। बने हुए आधा घंटा हो चुका है लेकिन एकदम बाजार जैसी कचौरी की तरह खस्ता है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से फ्लेवर से भरे हुए। तो घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे और बनाना इतना आसान है कि सफ़र में भी आप ले जा सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।